बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युमिनूना बिलगैब लज़ीना। अब ये जो मुत्तकी हैं ना, परहेजगार हैं, तो अल्लाह ताला उनकी तरफ हमारी रहनुमाई फरमा रहा है कि कैसे तुम्हें पता चलेगा कि मुत्तकी कैसे बना जा सकता है। तो मुत्तकियों की, परहेजगारों की अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर, जो कुरान मजीद से हिदायत हासिल कर सकेंगे या करते हैं या करते रहे हैं, तो उनकी जो पहली निशानी है ना, वो बताया कि वो गैब के ऊपर ईमान लाते हैं। अब आइए देखना कि गैब किसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ाहरी हमारे हवासे खमसा हैं, तो वो गैब उससे बुलंद होता है, या जो हमारी एक अक्ल है, समझ है, उससे भी बालातर है। जैसे मिसाल के तौर पर फरिश्ते हैं, जन्नत है, दोज़ख है, क़यामत है, मरने के बाद के हालात हैं, या खुद बारी ताला है, या खुद अल्लाह ताला की ज़ात है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये गैब में है। या हम गैब से ये भी समझते हैं कि अगर एक मिसाल के तौर पर कोई ऐसी चीज़ है, शरीयत का वो हुक्म है कि इब्तदाई तौर पर हम उसके कासर होते हैं कि ये इसका क्या फ़ायदा होगा, हमें समझ नहीं आती, लेकिन हो सकता है कि ज़माने के साथ साथ हमें पता चल सके भाई इसका क्या, मतलब इसमें कितने फ़वाइद हैं। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अल्लाह ने आपको कुरान पाक की सूरह मुदस्सर में हुक्म दिया कि मेरे प्यारे महबूब, जो मैंने आपको वही फरमाई है इसको खोल दें, सरेआम तबलीग फरमाएं, क्योंकि 40 साल की उम्र में पहली वही आप पर नाज़िल हुई, लेकिन 3 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजीज़ों कारब, दोस्तों, रिश्तेदारों को दावत में बुलाते, उनको बताते। लेकिन जब 3 साल हो गया, आपकी उम्र मुबारक 33 साल हो गई, 43 ईयर्स, तो अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह मुदस्सर में कि मेरे प्यारे महबूब, ये जो मेरा हुक्म है इसको खोल दो, सरेआम बताओ। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सफ़ा की पहाड़ी पर अहले मक्का को बुलाया और उनको कहा, भाई देखो, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक फौज छुपी है जो अभी तुम पर हमला कर देगी, तो क्या तुम उस फौज को देखकर बताओगे कि ये फौज है, या मेरी जुबान पर इतबार कर लोगे? तो अहले मक्का ने कहा कि हाँ, अगर आपने फरमाया ना कि इस पहाड़ी के पीछे फौज छुपी है, तो फौज जरूर होगी, क्योंकि आपने कभी झूठ बोला ही नहीं है कि आप हमारे साथ 43 साल रहे हैं, तो आपने कभी झूठ नहीं बोला। तो अगर आपने ये फरमाया ना, तो इसमें सच होगा। तो यही, इसी को गैब कहते हैं। क्योंकि देखें ना, अगर मुर्दा जो कब्र से निकल के बताए कि भाई वहां पर मेरा हिसाब हुआ है, तो फिर तो गैब वाली चीज ही खत्म हो गई। या हमें दुनिया में जन्नत नजर आनी शुरू हो जाए, दोज़ख नजर आनी शुरू हो जाए, या जो मुनकर नकीर के सवाल जवाब है वो नजर आने शुरू हो जाए। तो असल में ये जो है ना, रसूल पाक को सच्चा समझना, कुरान मजीद को सच्चा मानना, अल्लाह ताला की ज़ात को सच्चा मानना, तो ये इसके अंदर ये एक गैब जो है ना, यही एक पर्दा है। अगर ये पर्दा उठ जाए ना, तो फिर कुरान पाक को मतलब हमने क्या माना, सच्चा माना। भाई जब एक चीज़ ज़ाहरी तौर पर सामने आ जाए, तो फिर जैसे मैंने रसूल पाक की मिसाल दी है कि अगर वो जाकर देख लेते कि ये फौज छुपी है, तो फिर आपको सच्चा मानने का मतलब ही खत्म हो जाता है। यानी यही है कि अगर वही जो कुरान को सच्चा मानता है, रसूल पाक को सच्चा मानता है, अल्लाह को सच्चा मानता है, तो इसका मतलब यही है कि वो गैब पर अपना ईमान मजबूत करे। तो फिर देखें, क्योंकि फिर अल्लाह ताला दिखाता भी है, जैसे सूरह अनफाल के अंदर है, भाई 10 गुना अगर कुफार होंगे, मुकाबले में आएंगे, तो तुम उन पर फतह हासिल करोगे, या फिर 5 गुना, या फिर कम से कम 2 गुना। तो इस तरह काफिर कहते थे कि हमारे तो बहुत नजर आते हैं, आपको खुदा नजर नहीं आता। तो रसूल पाक ने जब पहली कुफर इस्लाम की जंग में हुई, तो उसने एक किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, जिसका तर्जुमा ना एक बड़े अच्छा किया गया। तो आपने फरमाया कि हक परस्तों की
اگر تو نے دل جوئی نہیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. یعنی اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اللہ کہ میں تو ادھر آ گیا ہوں، تو اگر آج ہمیں فتح نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتا ہے کہ جتنے کافر تھے اتنے ہی اللہ نے فرشتے بھیج دیے، تو ان کے منہوں کے اوپر تھپڑ مارتے تھے اور 70 کافر مارے گئے، 70 جنگی قیدی بنے، باقی میدان چھوڑ کے باقی. اور مسلمان کیا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے اور 8 شمشیریں. ارے وہ پلٹنے آئے تھے دنیا بھر کی تقدیر.